चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ये बहू को बताती हूँ। नहीं माँ, मेरे कारण तुम लड़ाई मत करना भाभी से, नहीं तो भाभी खामखा भैया को मेरे खिलाफ भड़काने लगेंगे। हाँ बेटा, तो तुम्हारी भाभी जो करना चाहेगी वो मैं करने दूंगी। अरे कितने दिन के लिए तू मेरे पास आई है? कुछ दिन के लिए ही ना, जो इतना वो गर्मी दिखाने लगी। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें टाइम का कुछ पता नहीं रहता बहू? सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी है कि नाश्ता तक तुम नहीं बनाई है। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? नाश्ता खाना सब मैं बना दी हूँ। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही है? पापा तुम्हें कब से खोज रहे हैं, जाना कुछ काम है पापा को। अरे भाभी, माँ के बातों में क्यों लग जाते हैं? माँ की आदत आपको पता नहीं है कि जब तक उसको पूरा कंप्लीट खाना नहीं बन जाता है ना, तब तक उसका मन में गुस्सा रहता ही रहता है। पर दीदी, मैंने तो सारा खाना बना दिया है, उसके बाद भी माँ जी क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अरे भाभी, माँ बूढ़ी हो गई है तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता ही है, उसके बातों पर क्या ध्यान देते हैं? जाइए, आपका जो काम है सो कीजिए। आज तो मैं बाल बाल बची, नहीं तो मेरा तो भंडा फूट ही जाता। ये सुबह सुबह कौन मेरे बाथरूम में चला गया है? अरे भाभी, मैं हूँ। वो क्या है ना भाभी, मेरे कमरे में गीजर खराब हो गई है, इसलिए मैं आपके कमरे में नहाने आई हूँ। अच्छा, थोड़ा जल्दी निकलिए दीदी, मुझे भी जल्दी नहा करके निकलने हैं। भाभी, अभी अभी तो मैं यहाँ आई हूँ, आपके उठने से 5 मिनट पहले। अब बताइए कि चैन से मैं यहाँ नहा भी नहीं सकती क्या? ठीक है दीदी, नहा लीजिए, लेकिन जल्दी दीदी। ये है आजकल की बहुएं। एक मेरी बेटी थी, जब वो रहती थी तो 6 बजे तो नहीं, 6:30 बजे उठ करके नाश्ता वास्ता सब तैयार करने लगती थी। बहू के आने के बाद तो ये हाल है, शाम को 4 बजे खाना तैयार हो रहा है, उठना 12 बजे, किचन में आना 2 बजे, खाना बनाना 4 बजे। ओ माँ जी क्या? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। कल से लेट हुआ ना बहू तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। भाभी। हाँ दीदी। 1 गिलास पानी दीजिए भाभी। दीदी, मैं खाना बना रही हूँ, पानी ही तो लेना है, ले लीजिए ना आप। भाभी, तो कम रोका भी तो जा सकता है ना? वैसे भी आपको दिन भर तो किचन में ही रहना है ना, 1 गिलास पानी दे देंगे तो क्या चला जाएगा आपको? ठीक है दीदी। और हाँ भाभी, मेरे लिए पास्ता ही बना देंगे, खाना नहीं मैं खाऊंगी। क्या दीदी, खाना तो मैं बना दी हूँ ना, अगर आपके लिए मैं पास्ता बनाऊंगी तो आपके हिस्से का खाना बच जाएगा ना। उसे मैं कुछ नहीं जानती हूँ भाभी, मेरे लिए पास्ता बनाएंगे तो बनाएंगे, आपको खाना को क्या करना है आप समझिए। जल्दी दीजिए पानी। क्या है बात बेटा, बोलते बोलते रुक गई, पूरा बोलो ना। नहीं नहीं माँ, छोड़ो, जाने दो, अगर मैं बोलूंगी तो तुम यही बोलेगी कि तुम भाभी के पीछे पड़ी हुई रहती है। अरे बेटा, मैं ऐसा क्यों बोलने लगी, बात क्या है वो तो बता ना। अगर गलत रहेगी तो सही में मैं तुम्हें डांटूंगी, तो फिर तो मां रहने ही दो, मैं नहीं कुछ बताने वाली हूँ। अरे बेटा, तू बोल करके बीच में क्यों रुक जाती है? अगर नहीं बताना था तो नहीं बताती, अब बता बात क्या है? पता है माँ, मैंने कल देखी थी ना, भैया ना अपना सैलरी के पूरे पैसे भाभी के हाथ में दिए, जबकि भैया जब भाभी नहीं थे ना तो पूरे सैलरी के पैसे तुम्हारे हाथ में देते थे। अब ये देख लो माँ, अभी क्या तुम बूढ़ी हो गई है जो भैया अपने कमाई का सारे पैसा भाभी के हाथ में दे रहे हैं? अच्छा, बात सही बोल रही है बेटा तुम। अरे हाँ माँ, मैं क्या झूठ बोलूंगी, और वो भी सैलरी की बात। मुझे तो लगता है ना माँ, शायद हो सकता है भाभी ने ही भैया के कान भरे होंगे कि आपकी बहन आ गई है तो माँ को पैसे मत दीजिए, नहीं तो माँ अपनी बेटी में सारे पैसे उड़ा देंगे। क्या? रुक, अभी मैं बहू को बताती हूँ। माँ जी, ये लीजिए पैसे। वो क्या है ना माँ जी कि आप घर में कहीं दिखे नहीं, आपके बेटे ने ये पैसे मुझे दे करके बोला उन्होंने कि माँ अगर तुम्हें दिखेगी तो ये पैसे माँ के हाथ में दे देना। अच्छा ठीक है बहू, ये तो मुझे पैसे देकर गई। अरे मेरी भोली माँ, दीवारों के भी कान होते हैं ना, शायद हम दोनों को बात करते हुए भाभी ने सुन ली होगी, वही लाज या शर्म से वो पैसे ला करके आपको दे दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सोनी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग आज फिल्म देखने चलते हैं। ठीक है, मैं घर का पूरा काम करके तैयार हो जाती हूँ, शाम को ही फिल्म देखने जानी है ना। अरे हाँ बाबा। चलो मेरा काम तो हो गया, अब जा रही हूँ, तैयार हो लेती हूँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाभी? दीदी, आपके भैया ना फिल्म देखने के लिए ले जा रहे हैं मुझे, और वैसे भी दीदी टेंशन मत लीजिएगा, घर का पूरे काम कर दी हूँ, खाना भी बना दी हूँ। वैसे भाभी, ये साड़ी
बेटा, जाने दो ना। मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ माँ। मुझे तो ये बात पर हैरानी हो रही है कि मुझे भी अपने ससुराल जाने हैं। तो तुम भैया से बोली थी ना कि इसके लिए भी एक साड़ी ला देना। तो तुम देख रही है ना भैया ने किस तरह की साड़ी ला करके दी है मुझे। भला ऐसा साड़ी कौन पहनता है माँ इस जमाने में। मैं अपने ससुराल जाऊंगी वो साड़ी पहनकर, तो तुम्हारा ही बेइज्जती ना होगा माँ, इसी घर का बेइज्जती होगा ना। इसकी माँ ने एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं दी, और वो भी भाई के शादी होने के बाद भी। लड़कियों को क्या नहीं मिलता है माँ भाई के शादी के बाद। मुझे क्या दे रहे हैं भैया, तुम तो देख ही रही है ना माँ। और तुम्हें पता है माँ, भैया ना भाभी के लिए एक नहीं 3-4 साड़ी ला करके दिए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, मेरा बेटा तो शादी करके पूरा बदल ही गया है। तू ऐसा कर बेटा, वो बहू के जो 3-4 साड़ी ला करके तुम्हारा भाई दिया है ना, वो 2 साड़ी तुम ले ले। सच में माँ, गुस्सा नहीं करेंगे भैया मेरे ऊपर? क्या गुस्सा करेगा, मैं हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें। जा, वो 2 साड़ी तुम ले ले। ठीक है माँ, अगर तुम बोल रही है तो मैं ले लूंगी। फिर कल का तुम मुझे ये बदनाम मत करना, तुम मुझे बहू के खिलाफ भड़काई थी। अरे बेटा, मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगी? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ इस तरीके से कर रहा है तो मैं क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहूंगी? अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई है तुम्हारी माँ कि तुम्हारी माँ को इस घर में कुछ चलता नहीं है। तुम्हारा भाई जो करेगा वो मैं मानते रहूंगी। ठीक है माँ, अगर तुम बोल रही है तो मैं वैसा ही करती हूँ। भाभी, अरे दीदी मैं यहाँ हूँ। अरे दीदी, ये साड़ी, ये गले का नेकलेस, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी मिल रही है। आपने कब खरीदा दीदी? भाभी मैंने ये सब खरीदा नहीं है, बल्कि मेरी माँ ने ये सब दिया है। हैं? माँ जी को भी मेरी पसंद का चीज पसंद आती है। अच्छा बात है। अरे नहीं नहीं भाभी, माँ ने तो आपके अलमीरा में से ही ये साड़ी, ये नेकलेस ये सब दी है। तो और क्या भाभी, माँ ने बोला बहू के पास इतने सारे सामान है, तू भी यूज कर लिया कर। बहू का जो भी चीज है तुम्हारा भी तो है। पर दीदी, ये साड़ी तो मेरी माँ ने दी थी ना, और ये नेकलेस मेरी माँ ने कितनी प्यार से दी है। ये सारे चीज मैंने तो इसे एक बार भी नहीं पहना था। इस साड़ी का फॉल ही तो लाने के लिए मैं आपके भैया से बोल रही थी कि फॉल ला दीजिएगा, साड़ी में फॉल लगानी है। जो भी हो भाभी, आपकी और माँ की बात है। मुझे तो माँ ने बोला तो मैंने पहन लिया, और वैसे भी माँ ने खुद अपने हाथों से ये साड़ी नेकलेस सेट मुझे दी है। लीजिए माँ जी चाय। हाँ हाँ, दो। बहू, चाय के साथ पकोड़े नहीं बना ली? नहीं, प्याज नहीं थे, इसलिए मैं पकोड़े नहीं बनाई। अच्छा, इतनी जल्दी प्याज खत्म हो गए? माँ जी, तो पकोड़े खाने सब तो बन ही रहे हैं, सब तो प्याज में ही बनते हैं, तो प्याज कब तक रहेगा? और वैसे भी मैं आपके बेटे से बोली थी प्याज के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि प्याज बहुत महंगे हो गए हैं, तो थोड़ा कम ही चलाओ। देख रही है ना माँ, एक प्याज के पकोड़े के लिए 2 बात सुना करके चली गई भाभी। लगता है ना माँ, मैं यहाँ रह रही हूँ ना, शायद भाभी को इसीलिए अखड़ रहा है कि अपने ससुराल कब तक जाएंगी। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या अपना ससुराल नहीं जाने के लिए सोच रही हूँ? लेकिन मेरा पति वहाँ है ही नहीं है, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? अरे बेटा, तू ऐसा वैसा मत सोच, मैं हूँ ना भी। बहू क्या कर लेगी? जब दामाद जी आ जाएंगे ना तो मैं खुद तुम्हें भेज दूंगी। अगर बहू मुंह के सामने कुछ अगर बोलेगी ना, उस दिन मैं बहू को अच्छा बताऊंगी। तू टेंशन मत ले बेटा, ये सब के बारे में ज्यादा सोच मत तू। तेरी माँ भी जिंदा है, क्या कर लेगी बहू? माँ, इसीलिए तो मैं अपना मन महसूस करके रहती हूँ माँ। अगर कल का तुम नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा माँ? इतना काम रहता है, ननद रानी है कि एक काम करने का नाम नहीं लेते हैं। सब चीज इनके हाथ में दो, चाय दो, पानी दो, नाश्ता दो, इनके कपड़े धोकर दो। लगता है ना ये लोग बहू को नौकरानी ही बना कर रखते हैं हमेशा। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ननद रानी एक काम नहीं करते हैं, इतने दिन से तो है। अरे आदमी को खुद ही समझना चाहिए कि मैं भी 2-3 महीने से यहाँ हूँ, भाभी अकेले कर करके काम थकती है, मैं भी तो 1-2 काम कर दिया करूँ। नहीं, बैठे बैठे ऑर्डर देंगे, प्याज के पकोड़े दो, पनीर के पकोड़े दो, और भाई को बोलने के बाद भाई मेरे ऊपर ही गुस्साएंगे। वैसे भाभी, हाँ, आप नई सैंडल कहाँ से लिए हैं? दीदी, पुरानी वाली सैंडल मेरी टूट गई थी, ये आपके भैया ने कल ही लाकर दिए हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ये नई सैंडल दिख रही है। वैसे भाभी, पता है मेरी भी सैंडल टूट ही गई है, मैं तो कैसे कैसे इसे फेवी स्टिक से चिपका करके चला रही हूँ। मुझे कौन पूछने वाला है भाभी, मैं तो मायके में हूँ ना। मैं अगर ससुराल में रहती तो अपने पति से बोल सकती थी, लेकिन मैं मायके में कैसे बोलूँ, किससे बोलूँ? अच्छा है भाभी आपकी कि भैया से आप बोलते हैं तुरंत ला करके दे देते हैं, मुझे कौन पूछने वाला है। दीदी मैं जा
जा रही हूँ किचन में, मेरा बहुत काम है। अगर आपको सैंडल मंगवाना ही है तो भैया से मंगवा लीजिए। क्या हुआ बेटा, तू इस तरह से मुंह बनाई हुई है? मैं मुंह नहीं बनाऊं तो और क्या करूं माँ? क्या मेरी जिंदगी भाभी के जैसी है कि भाभी एक बात बोलते नहीं है कि भैया हजारों चीज ला करके दे देते हैं? भैया ये भी नहीं देखते कि घर में एक बहन भी तो है, बहन के लिए भी तो कुछ लेकर के जाए, अपनी बीबी के लेकर के जा रहे हैं तो। अरे क्या बात है बेटा, खुल करके तो बोल, क्या लाकर तुम्हारा भाई ने दिया है? माँ तुम देख रही है ना कि मैं अपनी चप्पल फेविस्टिक चिपका चिपका करके चला रही हूँ, और देखो उधर भैया को भाभी के सैंडल अच्छा ही था, तुरंत भैया ने भाभी को एक नया कल सैंडल ला करके दिया। मैं जब भाभी से बोली कि मेरा भी सैंडल टूट गया भाभी, तो भैया से आप बोल देते तो भाभी मेरे ऊपर गुस्सा होकर के दिखा रही है कि आप इतने दिन से मायके में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपको आखिर आपके भैया कितना पूरा करते रहेंगे। अच्छा बहू की ये हिम्मत। बहू क्या हुआ माँ जी, तुमने मेरी बेटी को क्या बोला? कुछ नहीं माँ जी। कुछ नहीं तो ये मेरी बेटी उदास क्यों है? जरा ये बता, मेरी बेटी को तुम समझ क्या रखी है? मेरी बेटी अपने मायके में है तो इसे तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तुम कमा कर खिला रही है जो तुम्हें इतना दिक्कत हो रही है? मेरी बेटी को लाना दे रही है कि इतने दिन से मायके में बैठी हुई है, हर समय मेरी बेटी को नीचा दिखाने का कोशिश करते रहती है। माँ जी भला मैं दीदी को क्यों नीचा दिखाने लगी? मेरे मायके से मिले कपड़े आपने दीदी को दे दिया, मैंने कुछ बोला नहीं ना? यहाँ तक कि मेरी माँ ने नेकलेस दिया था, वो भी अपनी बेटी को दे दिया आपने, मैंने कुछ बोला नहीं ना? कल मैं चलते चलते गिर गई थी तो वही आपके बेटे ने देखा तो कल सैंडल ला करके दिया। एक सैंडल के लिए आपको इतना दिक्कत हो रही है माँ जी? माना कि सैंडल मेरे बेटे ने ला कर दिया, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकती थी कि दीदी का भी सैंडल टूटा हुआ है, दीदी के लिए भी ला कर दीजिए। मैं कहाँ बोली थी माँ जी उन्हें अपने सैंडल लाने के लिए, वो तो अचानक ला करके दिए। अगर दीदी का सैंडल टूटा हुआ था तो आप भी तो अपने बेटे से बोल सकते थे ना, दीदी भी तो बोल सकते थे ना अपने भाई से। मैं भी बराबर देखती रहती हूँ माँ जी कि दीदी हमेशा आपको झूठ झूठ बोल बोल करके कान भरते रहते हैं, और आप हैं कि दीदी के बातों में आप आ जाते हैं। क्या आप एक बार भी मेरे से पूछने आते हैं? देख रही है माँ, भाभी अब मुझे झूठा भी बोलने लगी है। माँ तू चुप रह बेटा, मैं हूँ ना, मेरी बेटी झूठी है और तू सही है। तो और क्या माँ जी, मैंने आपसे क्या झूठ झूठ बोला है? जितने बातें दीदी आपसे बोलते हैं हमेशा झूठी बोलते रहते हैं, मैं सब बातें सुनते रहती हूँ, तो उसका जवाब नहीं देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दीदी बोलेंगे वो सच होंगे। और बात रहा दीदी के मायके में रहने का, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूंगी जरूर, जब ये मायके में 3 महीने से 6 महीना तक लगातार रहेंगी तो क्या घर का एक काम नहीं करेंगी? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी घर का काम कर 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 थक जाती हूँ। कितना काम है हमारे घर में, काम कर 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 थक जा रही है। इतना इतना काम तो चुटकी बजाते ही मैं कर लेती थी, बहुत तुम्हें काम दिख रहा है। और हाँ मुझे नहीं पता था कि तेरी माँ ने दिया है वो साड़ी और वो नेकलेस, मुझे तो लगा कि मेरी बेटी ने तुम्हें ला करके दिया है, इसीलिए वो हक से मैं अपनी बेटी को दी थी साड़ी और नेकलेस। और जरा ये बता, क्या तुम्हारा सामान पर मेरी बेटी का हक है या नहीं है? जो एक साड़ी ली, नेकलेस ली, उसके लिए तुम्हें इतना गुस्सा है? गुस्सा मुझे नहीं है माँ जी, आप लोग की हरकतों पर मुझे गुस्सा है। इतना सामान देने के बाद भी हमेशा दीदी आपके पास बैठकर चुगलियां करते रहती है, क्या मुझे नहीं पता है? अरे अगर बात करनी है तो अच्छी बात कीजिए ना, क्या आपकी नजर में बहू इतनी बुरी है? जब आप बोल रहे हैं कि ये काम मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं थी, चुटकी बजाते ही सारा काम हो जाता था, तो ठीक है माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, चुटकी बजाकर सारा काम करते रहिएगा। सच में भाभी मायके चली गई क्या? अगर भाभी मायके चली जाएंगी तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, माँ तो पहले वाला रूप में आ जाएगी।